गया। ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी है बल्कि राज्य का सबसे बड़ा शहर भी। ये शहर समुद्र तट से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। रायपुर की आबादी 17,60,000 के आसपास है। पिछले कुछ सालों में रायपुर की जनसंख्या में काफी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रोजगार की तलाश में आसपास के जिलों के लोग बड़ी संख्या में रायपुर आ रहे हैं। धर्म की बात की जाए तो रायपुर में 87.6% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वही 7% आबादी मुसलमानों की है। करीब 1.5% की आबादी यहाँ ईसाई और सिख समुदाय के लोगों की है। जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी रायपुर में रहते हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा हल्बी, भुंजिया और गोंडी भाषा का प्रयोग भी यहाँ के लोग करते हैं। रायपुर शहर का लिंग अनुपात 984 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं, जो छत्तीसगढ़ के 991 औसत से थोड़ा कम है। इस शहर का जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों और वेदों में भी कई दफा किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर कितना प्राचीन है। इसका इतिहास वाकई में काफी पुराना है। वेदों के अनुसार रायपुर को सत्य युग में कनकपुर, त्रेता युग में हाटकपुर और द्वापर युग में कंचनपुर के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज जो रायपुर हमारे सामने है, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में कलचरी वंश के राजा रामचंद्र ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर की थी, रायपुर हैहिया साम्राज्य और दक्षिण कौशल का भी हिस्सा रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रायपुर शहर को पहली शताब्दी में बसा दिया गया था, लेकिन सबसे पुख्ता प्रमाण 14वीं शताब्दी के ही देखने को मिलते हैं। भोसले राजाओं के बाद रायपुर को ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन ले लिया। रायपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ पर स्टील और लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के कई भंडार रायपुर में मौजूद है। साथ ही इस शहर में 800 से ज्यादा राइस मिलिंग प्लांट्स भी मौजूद है। चावल का उत्पादन रायपुर में बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसीलिए कई बार इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि रायपुर शहर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर नया रायपुर शहर बनाया जा रहा है। इस शहर को अटल नगर का नाम भी दिया गया है। ये एक प्लैन्ड एंड ग्रीन सिटी होगी। यहाँ पर कई सारी इमारतों, भवन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया का निर्माण जारी है और आने वाले समय में इसे छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने की तैयारी की जा रही है। इस शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था जमीन के नीचे होगी। यहाँ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ये शहर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख कमर्शियल सेंटर के तौर पर भी विकसित होगा। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को एक बेहतरीन शहर की सौगात मिलने वाली है। लेकिन नए शहर में रायपुर की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का अभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि रायपुर का लिटरेसी रेट लगभग 86% है। ये शहर एक प्रमुख एजुकेशनल हब के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के कोने कोने से लोग रायपुर में शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रमुख शिक्षा के संस्थान मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों की संख्या में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भले ही रायपुर के लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन यहाँ आज भी लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक जैसी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। यहाँ पैगा नाम की एक जनजाति है। इस जनजाति की एक अजीब परंपरा है कि पैगा जनजाति के लोग अपने किसी लोग की मौत के बाद घर छोड़कर अपने लिए नई जगह तलाशते हैं और नई जगह जाकर नया घर बनाते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि किसी अपनों की मौत की वजह से कुल देवता नाराज हो जाते हैं। कमाल है भाई। आपको बता दें कि रायपुर शहर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। रायपुर शहर अपने टेराकोटा के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको टेराकोटा का सामान खरीदना है तो रायपुर सबसे बेस्ट है। इस शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। 2021 में 6ठे स्थान पर रखा गया। यहाँ पर चारों तरफ आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। लोग अपने घरों के साथ साथ शहर को भी साफ रखना जानते हैं। साल 2019 के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर को 7वें स्थान पर रखा गया। दोस्तों, रायपुर शहर के बीच में सन 1995 में एक घंटाघर बनाया गया था। इस घंटाघर की खास बात ये है कि हर घंटे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक ध्वनि सुनने को मिलती है। इस घंटाघर को घड़ी चौक और नगर घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये घंटाघर लोगों के दिलों के काफी करीब है। आज तक कई फिल्मों में भी रायपुर शहर की खूबसूरती को दिखाया जा चुका है। रायपुर शहर की संस्कृति बेहद खास मानी जाती है। राउत नाचा, देवर नाचा, पंथी, पादकी और पंडवानी यहाँ के ये प्रमुख म्यूजिक स्टाइल और डांस फॉर्म्स है। रायपुर में फरवरी महीने के दौरान महानदी तट के करीब राजिम कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के बाद इस मेले को 5वें कुंभ मेले के तौर पर जाना जाता है
और इस मेले में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। करीब 2 हफ्ते तक ये मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा गौरी गोरा, पोला और तीज उत्सव जैसे फेस्टिवल्स का आयोजन भी रायपुर में धूमधाम से किया जाता है। रायपुर में दशहरे का त्योहार भी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। साथ ही चंपारण मेला हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, रायपुर सिर्फ त्योहारों के लिए ही नहीं बल्कि अपने खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। फरा, मुठिया, अंगकर, रोटी, चौसेला रोटी, तिलगुड़ आदि यहाँ की पारंपरिक डिशेस मानी जाती है। अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो रायपुर आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर आप लिट्टी चोखा, आलू टिक्की चाट, समोसा, भजिया, दही पूरी, कचौरी जैसे कई फ्रूट्स स्वीट का स्वाद ले सकते हैं। तो वही मीठे में इमरती, जलेबी, जलेबा और जो जलेबी का ही एक भाग है और जो स्पंजी रसगुल्ला, सूजी मिल्क टोस्ट जरूर ट्राई करें। साथ ही रायपुर की लठमार चाय का स्वाद भी जरूर लीजिए। अब वक्त आ गया है रायपुर की उन जगहों के बारे में जानने का जहां आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि रायपुर एक साफ सुथरा शहर है और सेफ्टी के लिहाज से भी ये शहर अच्छा माना जाता है। तो आपको यहाँ अकेले घूमने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। नंदन वन जू एंड सफारी रायपुर की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। ये एक मैन मेड सफारी है जहाँ कई प्रकार के जानवरों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल 4 सफारी है। हर्बीवोर सफारी, बियर सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी का आनंद आप अपनी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। महामाया देवी मंदिर भी रायपुर में काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर करीब 900 साल पुराना माना जाता है। अगर आपको प्रकृति की खूबसूरती का करीब से दीदार करना है तो घाट रानी वाटरफॉल्स एक बार जरूर विजिट करें। ऊंचाई से गिरता झरना और उसकी ठंडी फुहारे जब आपके चेहरे पर पड़ेगी तो आपको सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। स्थानीय लोग और सैलानी गर्मियों के मौसम में यहाँ नेचुरल स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद सरोवर भी रायपुर में बेहद लोकप्रिय है। इसे बूढ़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये सरोवर 400 साल पुराना है। इस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई 37 फीट है। शाम के समय में यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर लाइट शो का आयोजन किया जाता है। अगर आपको सुकून के 2 पल बिताने हैं तो केवलया धाम जरूर आइए। ये एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर कुल 26 मंदिर है जिनमें 24 मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के हैं। आप एनर्जी पार्क भी एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। पुरखौटी मुक्तांगन की खूबसूरती का दीदार भी आपको जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस आंगन का उद्घाटन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सर ने किया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम में भी आपको रायपुर और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और आप चित्रकूट वाटरफॉल्स और इंद्रवती नेशनल पार्क जैसी जगह भी घूमने जा सकते हैं। अगर आपको घूमते घूमते थकान महसूस हो जाए तो आप अंबुजा सिटी सेंटर चले जाइए। ये इस शहर का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के जरिए आप रायपुर तक पहुँच सकते हैं। साथ ही शहर में कुल 3 रेलवे स्टेशन है जिनमें रायपुर जंक्शन सबसे प्रमुख है। NH30 और NH53 रायपुर शहर से सीधे जुड़े हुए हैं। रायपुर पहुँचने के लिए कई शहरों से बस सुविधा आपको मिल जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर घूमने